राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ झूलन पूर्णिमा का पूरा डेकोरेशन और मेरे सारे आराध्य के श्रृंगार मैं शेयर करने वाली हूँ। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मेरे और वनमाली जी के रक्षाबंधन का छोटा सा मुहूर्त और लाडो रानी लड्डू बाबू का झूला झूलने का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। ये मेरे वनमाली जी के पूरा श्रृंगार है। वनमाली जी यही धारण करने वाले थे और जब से वनमाली जी घर में आए हैं तब से वो धोती ही पहनते आ रहे हैं। इसी दिन खास वनमाली जी के लिए मैंने वायलेट कलर का गोल वस्त्र या तो फिर लहंगा भी आप लोग बोल सकते हो, ये मैंने सिलेक्ट किया था, जिसमें येलो कलर का और एक गोल्डन क्रीम कलर का टच है जो बहुत ही प्यारा सुंदर दिख रहा है। दोस्तों, वनमाली जी का खूबसूरती थोड़ा सा अलग है, शांत और सौम्य उनका श्रीमुख है, जिनको श्रृंगार करने में मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, और जब भी मैं अपने प्रभु को वस्त्र और गहना पहना के श्रृंगार सेवा करती हूँ, उसी समय मैं ज़रूर इत्र से मालिश करती हूँ। दोस्तों, इसी में इत्र का सेवा भी हो जाता है और एक सुंदर महकदार अनुभव भी हमारे प्रभु को मिलता है। इस दिन मैं वनमाली जी को बड़ा ही सिंपल बट गॉर्जियस एक लुक देने की ट्राई कर रही थी। मैंने उनके कमर में फ्लोरल कटी पेंच धारण कराया है, गले में एक गोल्ड चेन और उसके साथ वाइट पर्ल और येलो पोर्सलिन बीड का ज्वेलरी मैं धारण कराने वाली थी और उसी के साथ मैच करके उनके बैंगल भी पर्ल का था जो बहुत ही उनके ऊपर जच रहा था। दोस्तों, और वनमाली जी का केश आप लोगों को पता ही है, बड़ा ही सुंदर घुंघराले केश उनका मैं धारण कराती हूँ। बाकी बड़े श्री विग्रह के ऊपर किसी भी तरह का गहना और श्रृंगार धारण कराओ दोस्तों, नज़ारा सुंदर ही हमेशा लगता है और दर्शन करके मन शांत हो जाता है। तो वनमाली जी यहाँ पे उनका श्रृंगार बिल्कुल कंप्लीट होने को आया है। गोल्डन ईयरिंग उन्होंने धारण कर लिया है। अभी उनका केश धारण करने का समय है और उनके हाथ में मैं बांसुरी दे दूंगी, उनके सिर के ऊपर मैं मुकुट पहना दूंगी, बस उनका श्रृंगार कंप्लीट हो जाएगा। पहले पहले जब मेरे घर में इतने सारे प्रभु पधारे थे तब मुझे बहुत ही दिक्कत होती थी एक साथ सबको श्रृंगार कराने में। 4-5 घंटा टाइम श्रृंगार सेवा में ही मेरा चला जाता था और उसके बाद मेरे सेवा सटीक तरीके से नहीं हो पाता था। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया और अभी मैं क्या करती हूँ दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। मैं पहले से वस्त्र और ज्वेलरी सेट करके निकाल के रख देती हूँ कि मेरे लल्ला को ये पहनाना है, लाडो रानी लड्डू बाबू को ये वाला पोशाक और गहना धारण करवाना है, बांके बिहारी जी को ऐसे में सजाऊंगी, वृंदावनेश्वरी और वनमाली जी को ऐसे में सजाऊंगी। ये सब कुछ मैं बहुत पहले से ठीक करके रख देती हूँ और फटाक से मेरा श्रृंगार सेवा संपूर्ण हो जाता है। बाकी मेरे सभी आराध्य बहुत खुश भी होते हैं, सुंदर भी लगते हैं। दोस्तों, वृंदावनेश्वरी का ये फेरी ड्रेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था दोस्तों, जो खास मैंने झूलन के दिन के लिए बनवाया था। बहुत ही प्यारी लग रही हैं वृंदावनेश्वरी और मैंने वृंदावनेश्वरी के केश श्रृंगार के लिए 2-2 विग सेट किया है। आप लोग भी ऐसे अपने राधा रानी के हेयर को थोड़ा सा हेवी और बाउन से लुक दे सकते हैं। स्टैंडिंग राधा रानी के लिए भी आप लोग छोटे साइज़ में 2 हेयर विग यूज़ कर सकते हो, जिससे बहुत ही सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बनाया जा सकता है। वृंदावनेश्वरी का केश मैं खुला रखने वाली थी और पीछे एक छोटा सा क्लचर मैंने सेट कर दिया था और वृंदावनेश्वरी का श्रृंगार भी मैं सिंपल ही रखूँगी। इसीलिए मैंने ज़्यादा हेवी ज्वेलरी नहीं धारण कराया है, क्योंकि जन्माष्टमी और राधाष्टमी का श्रृंगार बहुत ही हेवी होने वाला है। दोस्तों,
मैंने आप लोगों से पहले भी ये शेयर किया है, एक बार और फिर से मैं बता देती हूँ। राधा रानी के श्रृंगार सेवा के समय उनके हाथ में कंगन, बाजूबंद, माथे का श्रृंगार यानी कि केश का श्रृंगार, उनके कान में झुमके या तो फिर ईयरिंग या तो फिर ईयर स्टड, गले में 3-4 टाइप का माला, उनके केश में गजरा, उनके नाक में नथनी, उनके माथे में बिंदी, उनके कमर में कमरबंद, पैरों में पायल, ये सब कुछ बहुत ख्याल रख के हम लोगों को धारण करवाना है, नहीं तो राधा रानी का श्रृंगार सेवा अधूरा रह जाता है दोस्तों। वृंदावनेश्वरी के ये वाइट ड्रेस के साथ मैंने मैंगो पैच और रोज़ वाला सिंपल सा चंद्रिका सिलेक्ट किया था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये रहा मेरे वृंदावनेश्वरी का पूर्ण श्रृंगार दर्शन। अभी मेरे युगल सरकार की बारी थी और युगल सरकार को मैं पहले कमरबंद धारण करा रही हूँ। सोमवार का पोशाक का रीत मान के दोनों ने ही व्हाइट कलर का पोशाक धारण किया है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हो, कृष्ण जी के स्वरूप हो, सोमवार दिन के लिए व्हाइट कलर का पोशाक धारण कराने का रीत प्रचलित है दोस्तों। और झूलन के दिन के लिए मैंने ये पोशाक खास बना कर रखा था। तो दोनों ने ही सुंदर फ्लोरल मोती वाला कमरबंद यहाँ पे धारण कर लिया है और दोनों के हाथ में मैं 2 टाइप का कड़ा पहनाने वाली हूँ। एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, कभी कभी होता है छोटे श्री विग्रह के बाजूबंद धारण कराने के बाद वो बाजूबंद निकल के उनके कड़े के साथ बहुत ही एक हौच पौच टाइप का लुक क्रिएट कर देता है। तो आप लोगों को अगर बाजूबंद पहनाने में दिक्कत होता है, आप लोग फेस्टिवल के सीज़न में, फेस्टिवल के दिन हेवी लुक क्रिएट करने के लिए आपने श्री विग्रह के हाथ में 2-3 टाइप का कड़ा धारण करा सकते हैं और गले में थोड़ा सा हेवी हार यूज़ करके उनके हाथ के ऊपर का पोर्शन कवर अप कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही सुंदर लुक क्रिएट होता है। गले में ट्रवल मैंने धारण करा दिया। हंस विथ ट्रवल हैं दोनों का ही गले में और दोनों ही पन्ना के बने हुए हैं। इसके बाद लहरी हार में मानिक का लहरी हार धारण किया है मेरी श्रीमती जी ने और फिरोज़ा स्टोन का जो लहरी हार था वो धारण किया है मेरे श्रीश ने। इसके बाद मैं एक सीता हार धारण कराने वाली थी मेरे श्रीमती जी को, जो कि मैं पहना रही हूँ और उसी के साथ मैचिंग ईयर स्टड मैं उनको धारण कराऊंगी। हमेशा राधा रानी को 3-4 अगर हार पहनाया जाता है तो उनका श्रृंगार बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है। दोस्तों मैं आज जो आप लोगों के साथ श्रृंगार सेवा शेयर कर रही हूँ, इसको देख के आप लोग जन्माष्टमी का श्रृंगार सेवा का थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हैं दोस्तों। हालांकि ज्वेलरी बहुत ही सिंपल सा है। मैं 1 दिन में 2 दिन में आप लोगों के साथ जो जन्माष्टमी रीत का ज्वेलरी है, जन्माष्टमी का जो खास ज्वेलरी और पग होता है, वो सब कुछ समेत लड्डू गोपाल का श्रृंगार सेवा शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। फिर भी मैं आप लोगों को एक टिप बता रही हूँ। जिस दिन घर में पूजा होती है दोस्तों, उस दिन हमारे सभी आराध्य को स्नान सेवा देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद भक्ति के लिए, भजन के लिए हम लोगों को बहुत समय बचाकर रखना पड़ता है। ऊपर से घर में मेहमान आते जाते हैं, उनके भी प्रसादम वितरण करना, उनके लिए भी कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना, ऊपर से हमारे आराध्य के लिए भोग प्रस्तुत करना, ये सब कुछ तो लगा ही रहता है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप बता रही हूँ। पहले जो मॉर्निंग का सेवा होता है यानी कि मंगल आरती, उसी समय आप लोग अपने आराध्य का श्रृंगार सेवा भी कंप्लीट कर लिया करिए। कभी भी श्रृंगार सेवा छोड़िएगा मत और श्रृंगार करते करते भगवान जी को मंगला के समय का भोग यानी कि बाल भोग अर्पण कर दीजिए। उसके बाद पूरा दिन भगवान का श्रृंगार
श्रृंगार खराब होने का तो कोई चांस ही नहीं होता है। और आराम से भोग बनाओ, पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो, अपने मेहमानों को दर्शन कराओ, अपने मेहमानों के प्रसादम बाँटो, तो कोई हेडेक नहीं रहेगा। और 1-2 दिन पहले से ही आप लोग जिनके घर में एक से ज़्यादा श्री विग्रह विराजमान हैं, बॉक्स में नाम लिख लिख कर, मतलब जिन आराधक आप जिस नाम से पुकारते हो उनके नाम मेंशन करके उनको क्या वस्त्र और गहना पहनाने वाले हो, ये सब कुछ अलग अलग बॉक्स में निकाल के रख दीजिए दोस्तों। तो आप लोगों को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आप लोगों को परेशानी भी नहीं उठाना पड़ेगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। यही अभी मैं करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में लाडो रानी लड्डू बाबू का श्रृंगार होता है, नृसिंह देव का श्रृंगार होता है, मेरे बाके बिहारी जी का श्रृंगार होता है, श्रीमती जू श्रीश का श्रृंगार होता है, वनमाली जी वृंदावनेश्वरी का श्रृंगार होता है, और गहना ऑलमोस्ट सब कुछ एक एक टाइप का है, तो हौच-पौच ना हो जाए इसलिए मैं सब कुछ 2-3 दिन पहले से ही डिसाइड करके रखती हूँ, क्योंकि दिन का अगर दिन में मैं डिसाइड करने बैठूँ तो ख़त्म ही नहीं होगा मेरा सेवा। अभी देखिए मैंने श्रीश को तिलक और मिलवा वाला अलकावली धारण कराया है, जो कि पन्ना, हीरा और मानिक का काम किया हुआ है। और अलकावली आप लोग हमेशा हमारे लड्डू गोपाल जी और कृष्ण भगवान को धारण करा सकते हो। ये बहुत ही खास ज्वेलरी है। हमारे श्रीश बाबू के लिए मैंने रेड मुकुट पसंद किया था, जिसमें शीश लाद और जिसमें शीश फूल चढ़ाया हुआ है। बहुत ही सुंदर दर्शन लग रहा है। राधे राधे, हरे कृष्ण। और मेरी श्रीमती जू ने यहाँ पे लोटस वाला मांग टीका धारण किया है, जिसके साथ उनको नेट वाला डिज़ाइनर चंद्रिका मैं धारण कराने वाली हूँ। दोस्तों देखिए, गहना जितना भी सिंपल क्यों ना हो, जब हमारे आराध्य, हमारे ठकुरानी और हमारे ठाकुर जी अपने प्रति अंग में गहना धारण करते हैं और उनका श्रृंगार सेवा संपूर्ण होता है, तब जो दर्शन हम लोगों को प्राप्त होती है उससे मधुर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्तों। चाहे कितना भी नेगेटिविटी हमारे चारों ओर फैला हो, ये दर्शन करने के बाद मन तो शांत होना ही है दोस्तों। तो झूलन पूर्णिमा के लिए मेरे युगल सरकार, मेरे श्रीमती जू और मेरे श्रीश जी बिल्कुल रेडी तैयार हो गए हैं। अभी पूरा डेकोरेशन मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ उससे पहले देखिए लाडो रानी और लड्डू बाबू ने क्या धारण किया है। लाडो रानी और लड्डू बाबू ने सावन का और सोमवार का रीत मानते हुए रेड एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट में लहरिया वस्त्र धारण किया है, और लाडो रानी का और मेरी श्रीमती जू का चंद्रिका सेम डिज़ाइन का है। यहाँ पे हमारे गोपाल जी के साथ तुलसी महारानी का झांकी लगाया है, अष्ट सखी जी विराजमान हैं, कामधेनु माता अपने बछड़े के साथ विराजमान है। यहाँ पे पानीहारी दान गली का झांकी है दोस्तों, जिसका पानीहारी आप लोगों को पंखे के पास देखने को मिलेगा। और दोस्तों विराजमान हैं हमारे ठाकुर जी के अष्ट सखा, जिनका परिचय जन्माष्टमी झूलन पूर्णिमा का शॉपिंग शेयर करने के टाइम मैंने आप लोगों के साथ कराया था। यहाँ पे छोटे छोटे मिठाई का थाल है, झारी जी हैं, इत्रदान है, और सुंदर सा एक माहौल तैयार मैंने कर दिया है जितना मुझसे पॉसिबल हुआ था, तब तक जितना रेडी हो पाया था। और मेरे लल्ला के हाथ में राखी भी है जो दीदी बांध कर गई थी, और उसके साथ एक छोटू सा छुटकू सा लैपटॉप है। लल्ला का
मोर उनके पास बैठा हुआ है और है छतरी, रेड वाला छतरी, जो बरसात होगा तो लल्ला खोल के घूमने जाएंगे। और ये रहा बांके बिहारी जी का पूर्ण दर्शन। हमारे कुंज बिहारिनी जी के साथ हमारे कुंज बिहारी जी तैयार होके खड़े हैं, उनके पास मोर नृत्य कर रहा है और दोनों साइड में है हमारे यशोदा मैया और नंद बाबा। ये रहा मंदिर का पूर्ण दर्शन दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में लाडो रानी लड्डू बाबू का झूला झूलने का नज़ारा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।